Let's move on to the other part of this unit, explaining exceptional handling. तो exception होता क्या है in Java? तो exception is an abnormal condition, या फिर कह सकते हैं एक event है that disrupts the normal flow of the program. जो normal execution होनी चाहिए एक program की वो नहीं हो रही है, और एक ऐसा इवेंट है, ये ऐसी एबनॉर्मल सी कंडीशन है जो अराइज हो जाती है कोई भी सीक्वेंस ऑफ कोड में, कहीं भी हो सकती है, जो कि रन टाइम पे होती है, तो हम इसको रन टाइम एरर्स भी कहते हैं. तो दे आर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सच एज अटेम्प्टिंग टू डिवाइड बाय ज़ीरो. अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ज़ीरो से, सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि हमारा उस टाइम पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जैसे हम चाहते हैं वैसे वो ना हो पाए, वो कुछ लॉजिकल सा एरर क्रिएट कर दे, बट वो हैंडल हम कर सकते हैं. तो कुछ ऐसी सी चीज़ जो हम खुद हैंडल भी कर पाएँ, बट वो हम जैसे चाहते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो वैसा नहीं हो रहा, इसी को हम एक्सेप्शन कहते हैं. एबनॉर्मल कंडीशन या इवेंट दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, बट प्रोग्राम चल रहा है. सेकेंड थिंग इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग. क्या हुआ फिर? यही मैकेनिज़्म जिससे हम हमारे ये रन टाइम एरर्स या इन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं एंड कुछ सल्यूशन निकालते हैं, उसी को ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं. व्हेन वी हैंडल द रन टाइम एरर्स एंड मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. एंड हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे को कुछ ऐसा एक्सेप्शन आता है तो वी कैन प्रोवाइड अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक मीनिंगफुल फीडबैक प्रोवाइड करेगा हमारे यूज़र को. तो जावा में वी हैव दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट, जिसको हम कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करके एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम ये जो एरर्स हैं इनको बहुत ग्रेसफुली मैनेज कर पाएँ. तो अब एक्सेप्शन और एरर सेम होते हैं? नहीं होते हैं. एक्सेप्शन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एरर इज़. तो एक्सेप्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन है दैट अराइजेज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड इट कैन बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम इटसेल्फ. अगर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन कर दें कि हाँ अगर ये हुआ तो आप ऐसे ऐसे कर दो, तो प्रोग्राम में ही हम इसको हैंडल कर सकते हैं. वेयर एज एरर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड इट कैन नॉट बी हैंडल बाय द प्रोग्राम. हम प्रोग्राम से इसको हैंडल नहीं कर सकते, एंड इससे प्रॉबेबली क्या होता है कि प्रोग्राम टर्मिनेशन हो जाता है एंड दे आर यूजुअली नॉट रिकवरेबल, बट एक्सेप्शंस आर रिकवरेबल, मतलब कि इट कैन बी हैंडल्ड एंड फिक्स. तो एरर का एग्जांपल सबसे ज़्यादा इजी एंड जो समझ आ जाएगा दैट इज सिंटैक्स एरर्स. तो सिंटैक्स एरर में क्या होता है, अगर आपने कोलन नहीं लगाया तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, चलेगा ही नहीं. तो सीरियस प्रॉब्लम है, आपने सिंटैक्स ही गलत लिख दिया, तो इट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय प्रोग्राम. आप प्रोग्राम में कोई ब्लॉक ऑफ कोड नहीं लिख सकते ना कि आई हैव मिस दिस तो इसको हैंडल कर लो. नो, इट कांट बी रिकवरेबल, ऐसा नहीं हो सकता. तो दैट इज़ एन एरर. बट एक्सेप्शन इज, जैसे मैंने बताया, डिवाइडेड बाय ज़ीरो कर दिया. तो अब उस कंडीशन में आप क्या करो, हम उसका एक कोड लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम में कि ओके इफ़ द यूज़र ट्राइज टू डिवाइड द नंबर विद द ज़ीरो, सो दिस कोड शुड इम्प्लीमेंट. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर. तो एग्जांपल देखते हैं. जैसे इसमें हो सकता है एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये जो हो गया. इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो सकता है कि उन्होंने कुछ और इनपुट दे दिया. सेकंड, एरर में एग्जांपल जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर हो सकता है कि हमने इतनी तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, हमने कुछ ज़्यादा ही उसमें डिफ़ाइन कर दी, तो ये तो चलेगा ही नहीं प्रोग्राम. और जैसे मैंने बताया सिंटैक्स एरर्स भी हो सकता है. स्टैक ओवरफ्लो एरर भी हो सकता है कि ऑलरेडी हमारे फील्ड है स्टैक और हम उसमें कुछ डालने की कोशिश करी जा रहे हैं, तो डेटा लॉस हो जाएगा. बहुत मेजर एरर है डेटा लॉस होना. और हैंडलिंग, इट कैन बी कॉट बाय यूजिंग, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम जावा में यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए. ट्राई कैच ब्लॉक, शायद आपने पहले सुना भी होगा, और हम इसी से एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं. बट एरर में वी कांट use such keywords or blocks and they are beyond the control of the program. Except these errors are beyond the control of the program, we can't control them. तो अगर हम एक्सेप्शन हायरार्की समझें इन जावा में, तो सबसे ऊपर इज़ द ऑब्जेक्ट क्लास. तो ऑब्जेक्ट क्लास इज़ द रूट ऑफ द इंटायर जावा क्लास. ऑब्जेक्ट क्लास इज़ द रूट ऑफ इंटायर जावा, मतलब जितनी भी जावा में क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरफेसेस हैं, पैकेजेस, एवरीथिंग इज़ अंडर ऑब्जेक्ट क्लास. And every class in Java, whether user defined, built in, directly, indirectly, inherits from the object class.
तो ऑब्जेक्ट क्लास को ऐसे मान लो, इट इज़ द सुपर क्लास ऑफ ऑल दी क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है थ्रोएबल। सो थ्रोएबल इज़ द रूट क्लास ऑफ जावा एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए थ्रोएबल क्लास यूज़ करी जाती है, ठीक है। इसी के अंडर सारी चीज़ें एक्सेप्शनल हैंडलिंग की लाई करती हैं। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग की डायरेक्टली 2 सब क्लासेज हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सेप्शन है और एरर है। तो एरर इज रिप्रेजेंट्स द सीरियस प्रॉब्लम जो हम पढ़ के आए हैं कि क्या होता है, एंड अ प्रोग्राम शुड नॉट ट्राई टू हैंडल इट, जैसे सिस्टम क्रैश, रिसोर्स एग्जॉस्शन, कुछ भी हो सकता है। बट एक्सेप्शन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन दैट प्रोग्राम माइट वांट टू कैच एंड हैंडल। एक्सेप्शंस भी 2 टाइप के होते हैं, चेक्ड एंड अनचेक्ड, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम इन क्लासेस को इन डिटेल देखें, हमने एरर पढ़ लिया कि क्या होता है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स कैसी कैसी हो सकती हैं। बट एक्सेप्शन भी हमने देखा है कि इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन वेयर प्रोग्राम माइट वांट टू हैंडल एंड रिकवर, एंड एक्सेप्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू चेक्ड एंड अनचेक्ड। हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि 2 तरह के एक्सेप्शंस होते हैं। ये कभी कभी आ भी जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। तो चेक्ड एक्सेप्शंस क्या हुए? So exceptions that are checked by the compiler at compile time, and the program must handle these exceptions either using try catch block or declaring them in the method signature. तो ये चेक्ड एक्सेप्शन वो हुए जो हम आराम से हैंडल कर सकते हैं और जो कंपाइलर देख लेता है। इट इज़ चेक्ड बाय द कंपाइलर कि हाँ ठीक है, ये एरर आ रहा है, एंड हम इनको कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिख के, ट्राई कैच ब्लॉक लिख के, या फिर कोई थ्रोस कीवर्ड जो हम पढ़ेंगे क्या होता है, उसको यूज़ करके हैंडल कर सकते हैं। और ये प्रिडिक्टेबल एरर्स हैं और हम इनसे रिकवर भी हो सकते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, व्हेन देयर इज़ एन इनपुट आउटपुट इशू हो गया, फाइल नॉट फाउंड हो गया, इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड लिख के कर सकते हैं मैनेज। और एसक्यूएल एक्सेप्शन भी हो सकता है, इशू वाइल रिकनेक्टिंग और इंटरैक्टिंग विद द डेटाबेस। बट फिर अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या हुए? दीज आर द एक्सेप्शंस दैट आर नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम बट अकर एट रन टाइम। मतलब कि जब हम उसको कंपाइल कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बट जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है तब एकदम से प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो ये होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस, और दे द प्रोग्राम मे और मे नॉट हैंडल दीज एक्सेप्शंस। देयर इज़ नो प्रॉपर पॉसिबिलिटी कि हाँ प्रोग्राम विल हैंडल इट, एंड दीज एक्सेप्शंस आर यूजुअली कॉज्ड बाय प्रोग्रामिंग एरर्स सच एज लॉजिकल मिस्टेक्स। अगर हम लॉजिकल मिस्टेक्स कर देते हैं तो ये एरर्स परफॉर्म होते हैं, जैसे हमने वो बॉर्ड मास वाला सही से नहीं लगाया, लॉजिकल एरर्स कर दे तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस परफॉर्म होंगे, जो हमारा कंपाइलर चेक नहीं करेगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। बट अगर हम जैसे मान लो यूज़र इनपुट दे रहा है, जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वो नहीं आ रहा, तो दैट आर अनचेक्ड एक्सेप्शंस, रन टाइम एक्सेप्शंस। इसके एग्जांपल हो सकते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू यूज़ नल रेफरेंस, या फिर एरिथमेटिक एक्सेप्शन जैसे डिवाइडिंग द नंबर बाय 0, इसमें भी हो सकता है। और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी हो सकता है, जो हम अगर इनवैलिड एरे इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, जो एरे इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन में। अगर हम बात करें कि जावा में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो देयर आर 5 कीवर्ड्स विच आर यूज्ड इन जावा फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग: ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक की। तो ट्राई ब्लॉक जो होता है, इट इज़ यूज टू रैप द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। किसी भी प्रोग्राम में अगर हमें कोई भी प्रोग्राम ऑफ कोड जो हमारे पास है, अगर हमें लगे कि हाँ इसको एग्जीक्यूट करने से कोई एरर बाद में प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसके लिए हम ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं, जिससे भी हमें लगे कि हाँ ये कोड माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, and it attempts to execute the code that could throw an exception। और फिर अच्छा, अब हमें ट्राई ब्लॉक में हमने डाल दिया वो वाला कोड जिससे एक्सेप्शन प्रोड्यूस हो सकता है, तो हमें उसको कैच भी तो करना है, उसको हैंडल भी तो करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैच ब्लॉक। इट इज़ यूज टू कैच एंड हैंडल द एक्सेप्शंस थ्रोन बाय द ट्राई ब्लॉक। so you can have multiple catch blocks to handle different type of exceptions। जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल क्लास बनाई है, मेन फंक्शन बनाया है, ये रहा हमारा ट्राई ब्लॉक, जिसमें हम क्या लिख रहे हैं,
हम इसमें लिख रहे हैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 10/0। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रोड्यूस हुआ। तो अब हमें पता है कि हमने ट्राई ब्लॉक में वो डाल दिया जिससे हमें पता है कि एक्सेप्शन आ सकता है। अब हम इसको कैच करेंगे, तो हम यहाँ पे कैच ब्लॉक लिखेंगे, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे जो कि हमारा एरर प्रिंट करेगा, एरर इज इक्वल टू ई। तो इट विल प्रिंट वट एवर एरर इज। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ट्राई एंड कैच ब्लॉक वर्क्स। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा जब हमने डिवाइड करा रन करेंगे, तो हमारा ये एक्सेप्शन आ जाएगा जो भी हो रहा है।